बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। आज है श्री श्रृंगार जी प्रकरण 16 की चुपाई है 20। प्रणाम सुंदर साथ जी। खेल किया जाहि वास्ते हके सुख दिए जुबान, सो मेरी न जुबान सो क्यों कर होए बयान, क्यों कर होए बयान। प्रणाम सुंदर साथ जी। अर्थ श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि श्री राज जी महाराज ने मोमिनों के वास्ते ही खेल बनाया है और अपनी रचना के एक एक हुक्म से उन्हें जे सुख दिए हैं। कहते हैं ना, अपनी रचना के द्वारा अपने हृदय के भेद बताने के लिए ही धामधनी ने माया का ये खेल बनाया है। इस जागनी ब्रह्मांड में धामधनी ने अपनी रचना का सुख अपनी आत्मा को दिया है। किसको दिया है? अपनी आत्माओं को दिया है। इन सुखों का वर्णन मेरी इस जीवा से भी हो पाना बहुत संभव नहीं, मतलब कि संभव नहीं है। और आगे बोला है, और रचना के एक हुक्म से उन्हें, अब मेरी जवान उन सुखों को वर्णन कैसे करे, मतलब कैसे करे मेरी जवान उन सुखों का वर्णन। जब हमें रूहें परम धाम में इकट्ठी होंगी तब इन सब बातों का पता चलेगा। जब हम सब रूहें एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी ना, परम धाम में जब इकट्ठी होंगी तब फिर हमें इन बातों का पता चलेगा। कहते इन सभी आत्माएं जब परम धाम में जागृत हो जाएंगी तब इन सब बातों की चर्चा होगी, फिर सब इन बातों की चर्चा होगी। इस समय हमें श्री राज जी की रचना का यथार्थता का बोध हो जाएगा और श्री राज जी की रचना के द्वारा इस ब्रह्मांड में हमें जो गुज बातें मालूम हुई हैं, जो गुज बातें यहाँ पर मालूम हुई हैं, और उसकी चर्चा परम धाम में ही होगी। उसकी चर्चा भी कहाँ होगी? परम धाम के अंदर ही जाकर होगी। उस समय भी हमें धामधनी की रचना की महिमा का बोध होगा, तभी हमें बोध होगा उस रचना का। कहते ना, धामधनी की रचना ने इस ब्रह्मवाणी के द्वारा हमें परम धाम के गुहितम रहस्यों वाली जो बातें बताई हैं उसका पूर्ण विवरण प्राप्त करके हम अपने मूल तनों में जागृत होंगी। इन सारी गुहितम बातों का रसास्वादन हमें खिलवत में मिलेगा और तब हम श्री राज जी महाराज की रचना का विवरण की हकीकत को जान सकेंगे। श्री राज जी महाराज की रचना जो खेल में सुख दिए हैं, इनकी मीठी मीठी बातों की लज्जत परम धाम में जाकर लेंगी। इन खास बातों के सुखों को जो श्री राज जी महाराज की रचना ने ही हमें दिए हैं, बिना हम रूहों के इसे और कोई नहीं पा सकता। मतलब जो उनकी श्री राज जी महाराज जी की रचना ने ही हमें ये सुख दिए हैं और बिना हम रूहों के, मतलब बिना हम रूहों के, खाली जो ब्रह्म अंगनाएं हैं, ब्रह्म मुनि हैं, मतलब कि उनके बगैर, मतलब कि वही इसका रसास्वादन लेंगे, मतलब और कोई नहीं पा सकता बिना हम रूहों के। बोला है किन्होंने बोला? जे श्री इंद्रावती जी ने बोला है, कहते हैं महामती जी ने बोला बंगला दरबार में, मतलब कि महामती जी ने बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? वो सब मोमिनों को बता रहे हैं। और कहते हैं ना, मतलब कि इस चुपाई के अंतिम चरण में जैसे आता ना, मतलब कि इससे पता क्या हमें चलता है कि रसास्वादन करने की बातें कही गई हैं, उसमें खिलवत का तात्पर्य केवल मूल मिलावा ही नहीं है। खिलवत का खाली मूल मिलावा नहीं है, बल्कि लीला रूप जो 25 पक्षों का कोई भी स्थान जो है जहाँ आशिक प्रेमी के हृदय भी खिलवत का स्वरूप है। मतलब वहाँ के खिलवत का स्वरूप, मतलब खाली वही नहीं है कि खाली रूहें। क्या बोला उन्होंने कि वहाँ के 25 पक्ष भी टोटली जहाँ हमारी लीला चलती है, हैं, जो रसास्वादन करने की बातें कही गई हैं, उसमें खिलवत के तात्पर्य केवल मूल मिलावा ही नहीं है, बल्कि लीला रूप में 25 पक्षों का कोई भी स्थान, जो आशिक प्रेमी का हृदय भी जो है ना, आशिक प्रेमी का जो हृदय भी होता है वो भी खिलवत का ही स्वरूप है। मतलब जहाँ भी लीला हो रही है वो खिलवत ही उसको कहा जाएगा। मूल मिलावे में जागृत होने के बाद पूर्व लीला के अनुसार हमें पाठ घाट जाना है। उससे जब हम बैठे हैं वो टाइम हमारा कौन सा था,
वहाँ से उठ के हमने पाट घाट जाना था, पर वहाँ का वही समय होगा जैसे शाम के 4:30 बजे हैं, जब जब ये मतलब कि लीला हुई है, ब्रज की लीला हुई, सब लीलाएं हुई हैं, वो 4:30 बजे का वहाँ उस समय जब हम रूहें उतरी हैं तो 4:30 बजे का टाइम था शाम के। और आज इतने साल हो चुके हैं, अभी भी वहाँ का जो समय है वो 5 मतलब कि 5000 से भी ऊपर ज़्यादा हो चुका समय, तो 4:30 बजे ही है। वहाँ से उठ के हमने कहाँ जाना है, पाट घाट स्नान करने, जमुना जी के अंदर जाना है। हमारा वो समय है कि जमुना जी में उठ के हमने उठ के ना, तभी तो कहते हैं ना, उठ के नहाइए जमुना जी करके 16 श्रृंगार, मतलब श्रृंगार करके, भरपूर श्रृंगार करके हम उस टाइम जमुना जी में जाएंगे पाट घाट पे, और वहाँ जाके फिर अपनी हमारी बहुत प्रेम वाली, आनंद वाली लीला होगी वहाँ पर, हम सब सखियाँ अपने प्रीतम के साथ। तब उस समय और भी आनंद आएगा, क्योंकि हमें पता लग जाएगा राज्य के गुहियर ऐसे हमारे आगे खुल जाएंगे, खुल गए हैं और खुल रहे हैं। और वहाँ जाके तो असली उसका स्वाद जो होएगा, रसा स्वाद होगा, वो वहाँ जाके हमें मिलेगा। कहते हैं मूल मिलावे में जागृत होने के बाद पूर्व लीला के अनुसार हम कहाँ जाएंगे, पाट घाटा ही जाना है। मार्फित परम सत्य, मार्फित किसको बोलते हैं, परम सत्य, हमारे प्रीतम पार्वण परमेश्वर के रहस्यों को जान लेने के पश्चात तो कहीं भी होने वाली लीला के विषय आनंद का अनुभव होगा। कहते फिर क्या होगा, मतलब कि उनके रहस्यों को जब हम जान लेंगे तो उसके पश्चात कहीं भी होने वाली लीला में विशेष आनंद का ही अनुभव होगा। परम धाम के रहस्यमय सुखों की जो बातें हैं, इन निधियों को धामधनी ने अपनी रचना से दिया है। मतलब ये क्या है, परम धाम के रहस्यमय सुखों की जो बातें हैं, इन निधियों को धामधनी ने अपनी रचना से दिया है, और ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त इन निधियों का अन्य कोई भी नहीं पा सकता। परम धाम में धामधनी सखियों को अपने पास बुलाकर बैठा लेते हैं। परम धाम में क्या होता था, अपनी सखियों को बुलाकर अपने पास बिठा लेते थे, और प्रीतम अक्षरातीत के हृदय में अपनी अंगनाओं के लिए लहराने वाले प्रेम को उनकी रसना रूप ये ब्रह्मवाणी ही प्रकट जाहिर कर रही है। क्या है, प्रीतम अक्षरातीत के हृदय में अपनी अंगनाओं के लिए लहराने वाले प्रेम को उनकी रचना रूप जे ब्रह्मवाणी ही प्रकट जाहिर कर रही है। जे कौन सी, ये वाणी से द्वारा ही हमें सबको पता लग रहा है कि हम कौन थी, हम कहाँ से आई हैं और वहाँ हम क्या क्या करती थी। ये सारी बातें जो है भेद खोल रही हैं, ये ब्रह्मवाणी से ही प्रकट हो रहा है। इस छुपाई में अंतर शब्द का तात्पर्य पिंड ब्रह्मांड से परे परम धाम या अक्षरातीत, पिंड ब्रह्मांड से भी परे। असल में देखा जाए तो यहाँ का जो पिंड ब्रह्मांड है, इससे भी परे बोला जाता है कि इस पिंड ब्रह्मांड में भी वो नहीं है, मतलब ये चीज़ नहीं है। ये 14 लोकों का ही पिंड ब्रह्मांड, ये पिंड भी जो बना हुआ है 14 लोकों का ही बना हुआ है। इसी तरह से ये पिंड ब्रह्मांड जो क्षर ब्रह्मांड है 14 लोक का है, उससे भी परे निराकार, निराकार से भी परे बेहद, बेहद के भी आगे हमारे परम धाम, हमारे पिया का घर है, हम हमारे अपने प्रीतम का घर है, उसका वर्णन है। देखो हमें अब कितनी खुशी हो रही है कि हम ये खाली जीव नहीं रहे। अब क्या है कि हम तो उस घर के ही हैं जिसे दुनिया ढूंढ रही है, हम उसी की घर के ही हैं। ये कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी हमें महिमा भी दे रहे हैं ये राज्य के सिवा। राज्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस जीव का भी कल्याण कर दिया और अपने जैसा ही बना दिया इस जीव को, और बना देंगे। हमारे प्रीतम, आपके तो कितने भी गुण गा लूँ उतने कम है। ये वाणी तो दिल करता बस रात दिन, जैसे कई बार होता है कि ये जैसे रिकॉर्डिंग का मतलब यही है कि जब हम जैसे अभी पढ़ी है ना, तो फिर उसके बाद हम अपने उनको सुन लेते हैं, चलते फिरते काम करते उस वाणी को हम सुनते रहते हैं। सुनने से ये फ़ायदा होता है कि वो बात हमें धाम की तरफ लेके जाए, हमें अपने परम धाम की तरफ हमारी सुरता रहे। इसलिए ये रिकॉर्डिंग का कोई और मतलब नहीं है। पता नहीं कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, खाली लाइक कर रहे हैं जी, हम लोगों के लिए कौन देखेगा इस वाणी को। पर यह है कि हमें अपने लिए सोचना इस टाइम में। बाकी तो राज्य अपने आप जिसको जगाने का काम भी राज्य कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। और फिर भी इतना भी ये समय हो जाए कि चलते फिरते भी सुनते भी रहे, उस वाणी को रिपीट होती रहे, वो बैठना भी राज्य के साथ ही बैठना है।
कब सुरता उधर लग जाती है, कब सुरता इधर आ जाती है, ये सब राज्य के हाथ है। हुक्म तो उनका ही चलना है, काम तो उनका ही करना है। ये काम भी जो करवा रहे हैं वो राज्य के हुक्म से हो रहा है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ना हम कुछ कर सकते हैं और यहाँ के ब्रह्मांड के जीव कुछ कर भी नहीं सकते। सिर्फ राज्य के हुक्म से ही कहते हैं ना, जो हो रहा है हमारे साथ, जो होना है वो सब राज्य ही कराएंगे। बस सिर्फ उनका हुक्म चल रहा है इस टाइम इस धरती के ऊपर। कहते हैं कि ये भी मैंने सुना है कि ब्रह्म शक्ति, जो देवताओं की शक्तियाँ हैं वो भी कम हो जाएंगी। पावन परमेश्वर का ही हुक्म चलेगा इस धरती पर। अब चल रहा है हुक्म, उन्हीं का ही काम कर रहा है। अच्छा जी, चलो ठीक है, आगे तो हो गया। परम धाम में धामधनी सखियों को अपने पास बुलाकर बैठा लेते हैं। ऐसे हमें भी अब ये देखो वहाँ बिठा लेते हैं। ये कितनी सुंदर बात आई है कि यहाँ भी ब्रह्मवाणी में हमारे राज्य के द्वारा ही ये बातें हो रही हैं। ये हमें ब्रह्मवाणी में समझ लो हम सखियाँ उनके साथ बैठ गई हैं और हम क्या कर रही हैं, बातें कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये बानी से बैठने, बानी के साथ बैठने का मतलब ही ये है कि हम जैसे इसके अंदर भी आ गया कि धामधनी सखियों को अपने पास बुलाकर बैठा लेते हैं और प्रीतम अक्षरातीत के हृदय में अपनी अंगनाओं के लिए लहराने वाले प्रेम को उनकी रचना रूप ब्रह्मवाणी ही प्रकट कर रही है। देखो कितनी बड़ी बात है। हम भी इस टाइम किसके, हमें राज्य ने अपने पास ही तो बैठाया आज ये ब्रह्मवाणी सुनाने के लिए। ये बैठना ही बोला जाएगा। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। सब सखियों की जो इस वाणी को सुन रही हैं, पढ़ रही हैं, देख रही हैं, उसमें हम राज्य के साथ बैठ गए हैं। प्रणाम जी।